जे कृष्णामूर्ति का जो एक दो सूत्र है उसकी हम चर्चा करते हैं। इच्छाओं का निर्माण कैसे होता है और एक डर। तो जे कृष्णामूर्ति कहते हैं जहां तक डर का बात है, मृत्यु का डर सब में बड़ा डर है। हर एक व्यक्ति को लगता है, मृत्यु का कोई अनुभव नहीं करता। जब तक आप जीवंत रहते हैं तो जीवन का अनुभव करते हैं, फिर जो वो एक मोमेंट ऐसा आता है, जीवन समाप्त। तो जिसको आपने अनुभव नहीं किया उसके लिए आप डरते हैं। तो ये मिसप्लेस्ड फियर है। कैसे होता है? आप दूसरे को जाता हुआ देखते हैं, दूसरे के प्राण निकल रहे हैं, उसको थोड़ी तकलीफ हो रही, और वो जब उसने मृत्यु का अनुभव किया उसके बाद उसको कैसा लगा, ये तो आप चेक नहीं कर सकते। कहते हैं कि मृत्यु का जो अनुभव है, जो केवल एक संत करता है, ज्ञानी करता है, उसकी जो प्योर अवेयरनेस है, दृष्टा भाव से देखती है, शरीर को जाते हुए, शरीर को डिजोल्व होते हुए वो देखती है। तो कहते हैं इससे अच्छे आनंद की कोई बात नहीं। जैसे नींद में जब आप जाते हो और आप सोना चाहते हो, आप इतने तड़पते हो यार नींद आ जाए, और मन आपका जो है वो रोक के रखता है नींद को, मैं विचार। तो जैसे ही वो आप नींद में जाते हैं, फिर कितना आनंद आता है। यदि आपको नींद की इच्छा है और कोई कहे तू बस सो मत, ये तुझको पूरा जितना भी गोल्ड है इस सिटी का मिल जाएगा, एक दिन जागोगे, दो दिन जागोगे, एक टाइम में कहोगे नहीं भाई मुझको सोना है। तो मृत्यु का भय जो है वो मिसकंसीव्ड भय है, कृष्णामूर्ति कह रहे हैं। तो आप कभी कभी जो है शाम को या कभी अपने मोमेंट्स में कभी कभी मरने का सोचें। यदि वो मरने का आपने प्रैक्टिस किया तो आपका डिपार्चर आसान हो जाएगा, क्योंकि हम मरने को रोकते हैं। जब हमारी मरने की व्यवस्था ने नेचर ने कर दी, नेचर हमारी हेल्प कर रही है, शरीर अब जो है वीक होने लगा, प्राण ऊर्जा कम होने लगी, समय आ रहा है, उस टाइम पे मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं, प्रोलॉन्ग करना चाहता हूं, औषधि के द्वारा, हॉस्पिटलाइजेशन के द्वारा। और वो टाइम जो है मेरा और ज्यादा फियर में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में बीतता है। तो थोड़ा यदि आप उसके अगेंस्ट जाएंगे डर के कारण, तो मृत्यु से पहले आपको काफी डिफिकल्टी होगी, मानसिक वेदना होगी। तो इसलिए मृत्यु के विषय में जाने कि मृत्यु जो है अवश्य भावी है, मृत्यु आपकी नहीं होगी, मृत्यु केवल इस शरीर की होगी, और शरीर 5 साल पहले या 10 साल बाद एक टाइम पे तो जाएगा ही। और यदि आप उससे पहले चेतना के प्रति जागरूक हो गए, स्वरूप का बोध हो गया, तो आप अपने शरीर को जाता हुआ देखेंगे। उसी को कहते हैं मुक्त जीवन। हमें देह भाव से यदि हम मुक्त हो जाएं तो हमारा मृत्यु का भय नहीं रहेगा, और मृत्यु का भय नहीं रहेगा तो और बहुत सारे भय भी हमारे गिर जाएंगे। क्योंकि कृष्णामूर्ति का और दूसरे मास्टर्स का ये कहना है कि जितने भी हमारे भय हैं, वो भय जो है हमारे मिसप्लेस्ड हैं, इमेजिनरी हैं। यदि हम ये प्रयोग अपना लें, जो जो हमारा भय है, आंखें बंद करके उस सिचुएशन को क्रिएट करें और उस भय को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करें, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, तब आपको लगेगा कि धीमे धीमे वो तमाम सारी भय आपके वो खत्म हो रहे हैं, डिसिपेट हो रहे हैं, बिल्कुल निकल जा रहे हैं। तो भय से हम अवॉइड करते हैं, जिस चीज को अवॉइड करते हैं वो हमारे चित्त में एकत्रित हो जाती है। तो चित्त को हमको जो है खाली करना है। जो हमारे दर्द हैं, हमारे डर हैं, उनको भी हमको जीना चाहिए, काल्पनिक रूप में ही जिए, हम मन के स्तर पर जिए, ताकि हम उनसे मुक्त हो सकें। तो हम लोगों को मुक्ति होगी। और जो हमारी वासना है, आसक्ति है, उस आसक्ति को गिराने का यही तरीका है कि जहां जहां हम लोगों ने वासना का निर्माण किया है, तो वो किसको
महर्षि रमन कहते हैं वो किसको हो रही है? मुझको हो रही है। और मैं कौन हूं? उस मैं कौन से मैं बार बार अपने जो है चेतना के केंद्र पे लौटूंगा, क्योंकि जब मैंने वो वासना निर्माण किया और उसके विचार मेरे चित्त में इकट्ठे हो गए अनुभव के तौर पर, अब वापस वो अनुभव मैं लेना चाहता हूं। जो भी जगत के मैंने अनुभव लिए, उसमें जो मैंने आनंद लिया, वो आनंद मेरे चित्त में समाहित हो गया मेमोरी के रूप में। और उस मेमोरी में ये भी है कि इसको रिपीट होना है। तो वही मेरी आसक्ति बनती है, वही मेरी टेंडेंसी बनती है, वही मेरे संस्कार बनते हैं। तो वो जब उठें, जब मैं ये प्रैक्टिस करूं, तो मुझे ये पूछना है अपने से, ये किसको? ये मुझको। तो मैं कौन जिसको ये हो रहा है? तो उससे वो छूट जाएगा। और मैं कौन को जब ढूंढेंगे आप, तो यू विल गो बैक टू द सोर्स ऑफ लाइट विच यू आर। तो इस तरीके से आप अपने फियर और अपने जो आसक्ति है, अपनी कामनाएं, उनसे मुक्त हो सकते हैं। तीसरा एक जो आज की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जो अभी हमारी स्थिति है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हर एक को कुछ ना कुछ शिकायतें हैं, और वो इसलिए, इन दिस मोमेंट आई एम नॉट हैप्पी, आई विल बी हैप्पी सम टाइम इन फ्यूचर, इसी आस में बैठे हैं। तो सबने अपनी हैप्पीनेस पोस्टपोन की है। तो इसको मास्टर्स ने कहा, ये आपका सेल्फ क्रिएटेड पोस्टपोनमेंट है। आपने खुद अपने को अनहैप्पी मान लिया और फिर फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर दिया हैप्पीनेस को, और अब आप जो है लगातार इंतजार में बैठे रहते हैं। अपने को आपने असंतुष्ट कर लिया इस अपेक्षा से कि भविष्य में, जिस भविष्य का मालूम नहीं कभी आप संतुष्ट होंगे। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम, मनोवैज्ञानिक टाइम। समय दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रोनोलॉजिकल टाइम या क्लॉक टाइम, जैसे अभी 12 साढ़े 12 बजे हैं, ये सब टाइम क्लॉक का है। दोपहर को ये खत्म होगा सत्र, शाम को फिर मैं दूसरा सत्र लूंगा। तो ये तो क्रोनोलॉजिकल हो गया टाइम। व्यवहारिक जगत में इसकी तो रियलिटी है कि यस, इट एग्जिस्ट। एक है आपका मनोवैज्ञानिक टाइम। अभी मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं, बट मैं हूंगा कभी। अभी मैं, मेरे अंदर अवेकनिंग नहीं है, लेकिन मैं तलाश में है कभी मैं अवेकेंड हो जाऊंगा। और अभी नहीं और कभी, मेरी साइकोलॉजी में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूं। और वो टाइम जो है, उस टाइम का कोई मेजरमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय माय माइंड, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ माय माइंड। तो इससे मुझको टेंशन होता है, लगातार मेरे अंदर अशांति रहती है, तनाव रहता है। कब कब ये मेरे माइंड ने कह दिया होगा, होगा, होगा। और लोग साधना में बस लगे हैं, लगे हैं। जो ये काल्पनिक है, तो क्या कहते हैं मास्टर, अभी इसी क्षण, यू आर दैट, अद्वैत कहता है। कैसे? यू एक्सेप्ट व्हाट इज। जो जो अभी है उसी को एक्सेप्ट करो इसी क्षण, क्योंकि अभी आप, यू आर दैट, नो, नॉट इन द फ्यूचर, अभी इसी क्षण। सो नो फ्यूचर, नो साइकोलॉजिकल टाइम, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज राइट इन दिस मोमेंट हियर। तो उसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, यू विल गो इनटू टाइमलेसनेस। दैट इज योर ट्रू नेचर। तो इसका हम थोड़ा सा एक प्रयोग, एक्सेप्टिंग व्हाट इज, जो आप हैं उसको वैसे का वैसा ही स्वीकार करना। यस, आई एम कंप्लीट इन दिस मोमेंट। ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सो एक और जो सूत्र है वो ये है कि यदि मैं गुस्सा हूं, तो मैं अपने को अलग और गुस्से को अलग मानता हूं।
यदि मेरे अंदर डर है तो मैं अपने को अलग और डर को अलग मानता हूं। मीन्स मैंने अवलोकनकर्ता और अवलोकित को बांट दिया, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व को बांट दिया। वास्तव में वो एक ही है। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, जिसको पहले शास्त्रों में भी कहा यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो इसलिए हमको मेडिटेशन में क्या करना, आई एम एंग्री। तो आई एम एंग्री ये एक तथ्य है, उस तथ्य में एंगर में डूब जाओ। आई एम इन पेन, तो उस टाइम पे आप पेन ही होंगे। उसको ये नहीं करो कि मैं तो अलग हूं, पेन को देख रहा हूं तो पेन डिसॉल्व नहीं होगा। व्हेन यू एंड फियर, व्हेन यू एंड पेन, व्हेन यू एंड एंजाइटी दे कम टुगेदर, और उसके बाद आप पूरी तरीके से उसमें ठहरते हो, 1 घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी, तो उसके बाद जब उससे वो निकलता है प्रोसेस, सो देन इट इज ओवरकम। और जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आपके आसपास समेकित दृष्टि से होता है। अद्वैत ज्ञान कहता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। उस प्रॉब्लम को यदि हम आइसोलेटेड वे में देखते हैं तो वो प्रॉब्लम है, और यदि हम उसको होलिस्टिक वे में देखते हैं तो द सॉल्यूशन विल इमर्ज फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेज और फ्रॉम द एग्जिस्टेंस। एंड देन देयर इज ए बिग सेइंग, 18वें हाथी की कथानक कहते हैं कि एनलाइटनमेंट इज लाइक 18th एलिफेंट। तो उसमें ये एक कहानी के रूप में बताया जाता है कि एक राजा था, वो बूढ़ा हो गया और उसको अपनी संपत्ति को अपने 3 बेटों में बांटना है कि उसके शरीर के शांत होने के बाद, 17 हाथी थे, 17 हाथी को वो इस तरह बांटता है कि 50% एलिफेंट्स विल गो टू माई एल्डेस्ट सन। कितना, 50% आधे सब में बड़े पे जाएंगे, 1/3 सेकंड पे जाएंगे, और 2 हाथी तीसरे पे जाएंगे। एंड उसके बाद उसका शरीर शांत हो जाता है। अब हाथी की बात आती है तो उसका 1/3 करें, 17 का नहीं होता, तो कैसे हो। तब कोई दरबारी कहता है कि कोई वाइज मैन को बुलाते हैं, पास में से एक जंगल है, वहां से वो हाथी वाला हाथी पे बैठ के आता है। तो वो कहता है मेरा हाथी भी मैं इसमें जोड़ देता हूं। अब उसके आधे 9 एलिफेंट्स ही गिव्स टू द एल्डेस्ट सन, 1/3 6 गिव्स टू सेकेंड सन, एंड 2 गिव्स टू द थर्ड सन। तो 9 + 6 15 + 2 17, और उसका एक बचा हुआ वो वापस रख लेता है। So this instance is quoted in our scriptures कि the solution for any problem can come if you consider in totality। यदि आप होलिस्टिक वे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम उठेगी और उसका सॉल्यूशन भी उठेगा। उसके लिए आपको समेकित दृष्टि चाहिए, उसके लिए आपको अद्वैत की दृष्टि चाहिए। प्रॉब्लम कम्स एंड सॉल्यूशन कम्स, बट वी थिंक कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में बहुत बड़ा गैप रहेगा टाइम का। नो, जब प्रॉब्लम उठी है उसी के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी इमर्ज हो रहा है। अवर दृष्टि इज फ्रेगमेंटेड। हमारी दृष्टि में जो है डिवीजन है, भेद है, भेद दृष्टि से हम देखते हैं। यदि अभेद दृष्टि से देखें तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो सॉल्व ना हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज इस चर्चा में लिए। तो हरिओम।